बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा से पूर्व भगवान का नाम ले लें, फिर उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भाई आज की बड़ी सुंदर कथा चल रही है श्री हनुमान जी के चरित्र की, श्री रामचरितमानस से। पिछले सत्र में बड़ा सुंदर कथा में आनंद आया, जब कहते हैं कि सारे बानर लोग स्वयं प्रभा ने गुफा में जब पहुँचे, बड़े निराश थे। स्वयं प्रभा ने सबको ढाढ़स बंधाया, उत्साहित किया। सब बड़े भूखे प्यासे थे, वहाँ जल पिए, फल खाए, और सब कहते हैं तपो मूर्ति स्वयं प्रभा के सामने बैठे। और तब मानो उन्होंने सबको समझाया और कहा कि अब तो आँख खोलकर बड़ी खोज कर लिए, अब आप लोग आंखें बंद कर लो। मानो भक्ति स्वरूपा जनक नंदिनी श्री जानकी जी को अपने हृदय में देखो, अपने हृदय में अनुभव करो। और कहते हैं कि मानो सब ने अपने नेत्र बंद किए, और जब नेत्र को खोलते हैं तो सामने विराट समुद्र है, जल ही जल है। ढाढ़स तो बहुत बंधाया था और कहा था निराश मत हो, सीता जी को पाओगे। सब देखते हैं क्या पाएंगे, तो जल ही जल है, किधर जाएं। सब बड़े निराश हो गए। जामवंत जी ने समझाया। इसके पश्चात संपाति ने, कहते हैं, सीता जी का पता बतलाया। तो सब ने, और एक बड़ी सुंदर बात संपाति ने कही कि जो 7 योजन सागर को लांघ सकेगा और बुद्धि उसकी तेज होगी, वही सीता जी का काम कर पाएगा। तो जितने बानर थे सब ने अपने बल का अनुमान, अपने बल के बारे में बताने लगे। कोई कुछ बताता, कोई कुछ। जामवंत जी तो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं युवावस्था था तब मेरे बल था बहुत ज़्यादा। जामवंत ने ऐसी बात कही। और अंगद ने कहा मैं तो पार जा सकता हूँ, लेकिन लौटते समय संशय है, मुझे संदेह है कैसे लौट पाऊँगा। जहाँ सब कोई अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, वहीं बैठे हुए अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, अतुलित बल के धाम, जिनके बल की कहते कोई उपमा नहीं है। ऐसे हमारे श्री हनुमंत लाल जी प्रभु के प्रिय एक तरफ बैठे हुए भगवान का सीताराम कर रहे थे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा कि भाई उनके बल का बखान कहते श्री हनुमान जी अपने बल का अनुमान वर्णन नहीं करते, कहते मानो
मुझ में जो बल है वो मेरा बल कुछ भी नहीं, हो तो प्रभु का बल है। और तब ऐसी दशा में कहते हैं कि जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को उनके बल को याद दिलाया। और जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपका तो अवतार जो है, आपका जन्म प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, तब तो कहते हैं हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। पर्वत के आकार के हो गए, बड़ी जोर से गर्जना की और कहते हैं कहो तो जहाँ रावण रहता है त्रिकूट पर्वत को ही उठा कर ले आऊँ, रावण को सहायकों सहित मार कर जानकी जी को ले आऊँ। लेकिन जहाँ कहते हैं श्री हनुमान जी इतने अतुलनीय बल वाले हैं, वहीं शील और बुद्धि के भी निधान हैं। जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत जी श्रेष्ठ हैं, उनसे पूछते हैं कि आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मैं करूं क्या। और कहते हैं जब जामवंत जी ने कहा कि आपको केवल जानकी जी की सुधि लेकर, समाचार लेकर आना है और प्रभु को बताना है, प्रभु जाकर राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आएंगे, हम लोगों को साथ लेंगे। और इस तरह की जब बात कही, निर्णय हो गया मानो कि अब श्री हनुमान जी लंका जाएंगे। भक्ति स्वरूपा श्री जनक नंदिनी जानकी जी शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा का पता लगाने। और फिर दर्शन आता है कि जब जामवंत जी ने बड़ी सुंदर बात की तो श्री हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। श्री हनुमान जी तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बल बुद्धि के निधान हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को हृदय से बड़ा अच्छा लगा। कल्पना कीजिए कि हनुमान जी के स्थान पर कोई और जाता, उसे भेजा जाता, एक अजनबी देश, अपरिचित लोग, जहाँ राक्षसों का राजा, संसार विजयी रावण जहाँ रहता है, ऐसे में अकेले श्री हनुमान जी को जाना। लेकिन कहते हैं बड़े प्रसन्न हो गए हृदय से, कहते हैं उनकी बात अच्छी लगी, सबको समझाया। श्री हनुमान जी तो बड़े विनम्र हैं, सबको समझाया और कहा कि सब कोई मेरी प्रतीक्षा करना, कष्ट तो यहाँ बड़ा होगा। संकेत किया उन्होंने कि कंद मूल फल इत्यादि खाना, और जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर आता हूँ तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। मेरे हृदय में कहते हैं श्री हनुमान जी को बड़ा हर्ष हो रहा है, इससे लगता है कि कार्य सिद्ध होगा। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हरसी हिय धरी रघुनाथा। ये बात सबके समक्ष कहकर, सबको मत्था नवाकर, और कहते हैं कि हृदय में श्री रघुनाथ जी को रखकर चल पड़े। और कहते हैं एक बड़ा सुंदर ये सुंदर कांड में श्री हनुमान जी के चरित्र का बड़ा वर्णन है। और कहते हैं सुंदर कांड की चर्चा होने चल रही है। आरंभ में ही कहते हैं गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर पर्वत था, उसी पर श्री हनुमान जी चढ़ गए। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। खेल में ही श्री हनुमान जी के लिए
खेल में ही कूद कर कहते हैं उस सुंदर पर्वत पर चढ़ गए। और हनुमान जी का कहते इतना बल, इतना भारी बल, जैसे चढ़े तो पर्वत जो है हिला। बार बार रघुबीर संभारी, और तर के पवन तनय बल भारी। बड़ा भारी बल है श्री हनुमान जी का। और जब अब छलांग समुद्र में लगाएंगे तो शरीर को बड़ा किया, बड़ा भारी बल है उनको। दर्शन आता है कि जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी अपने चरण रखते हैं, इतना उनका भारी बल है, इतना वजन है कि चले वो सोगा पाताल तुरंता, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। और चले वो सोगा पाताल तुरंता, जिस पर चरण रखते हैं। चूँकि हनुमान जी तो वेग से उछलते हैं तो उनका बल पीछे की तरफ, जो पर्वत है वो पीछे की तरफ भागता है, कहते पाताल को चले जाते हैं वो पर्वत। और जैसे भगवान का अमोघ बाण जिस तीव्र गति से चलता है, वैसे ही हनुमान जी चल पड़े। हनुमान जी को जाते कहते हैं समुद्र ने देखा कि देखा कि ये तो रघुनाथ जी के दूत हैं। तो मैनाक पर्वत से कहा कि तुम जरा ऊपर, आप जरा ऊपर आ जाओ, जिससे श्री हनुमान जी जो हैं उस पर विश्राम कर लें। हनुमान जी को जब ये पता चला तो हनुमान जी ने कहते हैं कि स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा कि भगवान श्री राम का काम किए बिना विश्राम करना ठीक नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जाना जाने कह बल बुद्धि विशेखा। श्री हनुमान जी को जाते समय देवताओं ने देखा कि श्री हनुमान जी जा रहे हैं, देवताओं के कार्य के लिए जा रहे हैं। तो देवता तो बड़े स्वार्थी हैं और बड़े डरे से होते हैं, संशय रखते हैं वो भी कि कहीं हनुमान जी जा तो रहे हैं लेकिन कार्य सिद्ध करके आ पाएंगे कि नहीं। चलो इनके बल और इनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। और तब कहते हैं देवताओं ने एक सुरसा नाम की, नागों की कहते हैं उसको, भेजा। और सुरसा कहते हैं कि श्री हनुमान जी के सामने आई और श्री हनुमान जी से कहती हैं कि देवताओं ने मुझे आज आहार दिया है, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। श्री हनुमान जी कहते हैं देखो मैं प्रभु का कार्य करके आ जाऊं, सीता जी का समाचार प्रभु को बता दूं, तब मैं स्वेच्छा से आकर तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। मानो दर्शन है कि तब मुझे खा लेना, लेकिन अभी तो मेरा रास्ता अवरुद्ध मत करो, मुझे जाने दो, प्रभु का कार्य करने जा रहा हूँ। कहते मानो संकेत ये है कि जब कोई भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी की भक्ति की खोज के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके कहते मार्ग में अनेकों विघ्न आते हैं। सुरसा नाम की राक्षसी भी आती जो विषयों से संबंधित तमाम अड़चनें आपके सामने खड़ी होती है। समाज आपको उस मार्ग पर कई बार नहीं चलने देता है। और वही बात श्री हनुमान जी के सामने आई जब ये श्री जानकी जी की खोज के लिए जा रहे हैं तो सुरसा सामने आ गई।
हनुमान जी ने बड़ा निवेदन किया, नहीं मानी। और तब किसी भी प्रकार दर्शन आता है कि कौन वो जतन दे नहीं जाना, अग्रससी न मोहि कहे वो हनुमाना। जाने नहीं दे रही है सुरसा। हनुमान जी कहा देखो मुझे ग्रस मत लेना, लेकिन ग्रसेगी तो कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, और कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। श्री हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने कहते हैं 1 योजन का मुंह बड़ा किया, और तब कहते हैं हनुमान जी 2 गुना अपने शरीर को कर लिया। जैसे जैसे कहते हैं वो सुरसा अपने मुख को बढ़ा रही है, उसी तरह हनुमान जी अपने को उसका दुगुना करते, अपने शरीर को दुगुना करते जा रहे हैं। मानो संकेत है जिससे उसके मुख में न मैं आ पाऊँ। 16 योजन मुख किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और कहते हैं कि सुरसा कहाँ मानने वाली है, उसने तो कहते हैं कि 100 योजन का मुंह कर लिया। अरे 100 योजन माने 1200 किलोमीटर का उसका मुंह हो गया। मानो संकेत है कि उसका मुंह इतना बड़ा हो गया कि एक मुख का एक पार्ट इधर है, दूसरा लंका की तरफ पहुंच रहा है। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। हनुमान जी ने जब उसने 7 योजन का किया, 100 योजन का, तो हनुमान जी 200 योजन का नहीं बनाए। हनुमान जी ने कहा देखो कहीं कहीं बल का प्रयोग उतना करो जितनी उसकी आवश्यकता हो। हनुमान जी अगर कहते हैं 200 योजन का कर लेते तो पता चला कि हनुमान जी का जो शरीर है वो जहाँ प्रभु हैं उसके पास दिखाई पड़ता, उधर एक लंका में पहुँचता, जो उचित नहीं था। हनुमान जी ने छोटा सा रूप ले लिया और कहते हैं सुरसा के मुख में प्रवेश कर वापस आ गए। और आकर वापस विदा मांगते हैं। और तब कहते हैं सुरसा ने बता दिया कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। मानो कहती है कि मैं खाने नहीं आई थी, मुझे तो देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और मैं बल बुद्धि की परीक्षा ले ली। समझ गए कि आप बल और बुद्धि के निधान हो। और जो खाने आई थी, श्री हनुमान जी का ऐसा सुंदर चरित्र, जो खाने आई थी उन्होंने सुंदर आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि आप बल बुद्धि के निधान हैं और भगवान श्री राम के काज को आप कर पाएंगे। हर्षित होकर आगे चले तो फिर एक राक्षसी मिली, वो भी खाने के लिए तत्पर है। उसका कार्य है कि जो भी आकाश में जो पशु पक्षी कहते उड़ते हैं ना, माया करके जो है वो जितने जीव जंतु आकाश में उड़ते हैं उनकी परछाई देखती है। तो बड़ी वैज्ञानिक टेक्नीशियन है, वो परछाई को तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो पकड़ लेती है। कोई परछाई पकड़ के दिखाने का आज तक कहीं वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हो पाया, लेकिन कहते हैं कि वो इतनी टेक्नीशियन है, इतनी मायावी है कि वो उड़ते हुए उसकी गहही छाह सक सो न उड़ाई, और यही विधि सदा गगन चर खाई। उसकी परछाई को पकड़ लेती है, पकड़ के उसे अपने पास खींच लेती है। और कहते इस प्रकार जो आकाश में चलने वाले जीव हैं उन्हें खा जाती है। वही छल कहती है। श्री हनुमान जी से उसने वही छल किया, हनुमान जी की परछाई को पकड़ने का प्रयास किया। श्री हनुमान जी समझ गए कि ये तो कोई
मायावी राक्षसी है। उसके कपट को जान गए और फिर हनुमान जी ने उसे मारकर समुद्र पार कर होके लंका पहुंच गए। वहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। हनुमान जी लंका में पहुंच गए। जाकर वहाँ के कहते वन की शोभा देखते हैं, बड़ा सुंदर वन है। भौरे गुंजार कर रहे हैं, नाना प्रकार के फल फूल लगे हुए हैं। पशु पक्षियों का झुंड देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। शैल विशाल देखिए आगे, और तापर धाई चढ़े भय त्यागे। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि हनुमान जी ने देखा कि एक बड़ा विशाल पर्वत है, बिना डर के उस पर दौड़ कर चढ़ गए। कहते हैं अजनबी देश है, अपरिचित देश है। पहली बार श्री हनुमान जी गए हैं, वहाँ के स्थान का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं भय त्याग कर उस पर्वत पर चढ़ गए। यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन। कहते हैं भगवान शिव, हे उमा, ये कुछ कपि श्री हनुमान की अधिकता नहीं है। यदि प्रभु का प्रताप ऐसा है कि जो काल को भी खा ले। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, और कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। कहते हैं उस पर्वत पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने लंका नगरी का अवलोकन किया। कहते इतना विशाल वहाँ का दुर्ग है, किला है, और उस किले के चारों तरफ कहते हैं समुद्र का जल है। बीच में लंका नगरी बनी हुई है, सोने का परकोटा है, बड़ा प्रकाशमान है, बड़ा विचित्र बना हुआ है। लंका का जो किला है बड़ा सुंदर है। कहते हैं बाजार गलियां सब सुंदर हैं। हाथी घोड़े खच्चर रथ सब देखा हनुमान जी ने। बहुत प्रकार के वहाँ राक्षस हैं, अतुलनीय बल वाले। सेना इतनी बड़ी दिखाई पड़ी। वहाँ लंका के वन बाग उपवन वाटिका है, सरोवर है, कूप है, बापी है, बड़े सुंदर हैं। और मनुष्य कहते नाग देवताओं की, गंधर्व की कन्याएं वहाँ पर जो मुनि रूप, उनका रूप कहते मुनियों के मन को भी मोहित कर दें। और कहते हैं विशाल शरीर वाले बड़ी गर्जना कर रहे हैं, अखाड़ों में भिड़ते हैं एक एक से योद्धा जो है वहाँ के। और बड़े बड़े योद्धा कहते हैं नगर की रक्षा चारों तरफ से कर रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं श्री हनुमान जी लंका नगरी का अवलोकन किया। देखा कि वहाँ की सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद है, दिन में प्रवेश करना संभव नहीं है। उस नगर में रखवारे बहुत देखा। पुर रखवारे देखी कपि, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। उन्होंने निश्चित कर लिया श्री हनुमान जी के दिन में जाना ठीक नहीं है,
छोटा रूप रखकर, रात को भी जाएं तो छोटे रूप रखना ठीक रहेगा, छोटा रूप रखकर प्रवेश करूंगा, यही उन्होंने निश्चित किया। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले वो सुमेरी नरहरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, मोह कहाँ चले सी कहाँ निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुट्ठी का एक ताही कपि महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी ने मसक के समान, मसक को कोई कोई कहता है कि बिल्ली के बच्चे को कहते मसक कहा जाता है, कोई मच्छर, बहुत छोटा रूप मसक के समान रूप से हनुमान जी ने रखा और भगवान श्री हरि नरहरि भगवान का स्मरण करके चल पड़े। जैसे आगे बढ़े तो देखा लंका के द्वार पर एक लंकिनी नाम की बड़ी विशाल राक्षसी, कई किलोमीटर ऊंची लंबी बड़ी, और इतना छोटा रूप होते हुए भी देखो कि कितनी उसकी सुरक्षा चाक चौबंद है, कितनी सजग है। छोटे से रूप को भी इतनी विशाल का है राक्षसी, जो देखो कितनी बड़ी, पर्वत के समान, पहाड़ के समान ऊंचाई उसकी, लेकिन छोटे से रूप को भी देख लिया और देखकर कहा कि कहाँ चल पड़े भाई। और ये बात आगे कहती है हनुमान जी को कि जानते नहीं हो, जो चोर है ना, मैं उन्हीं का भोजन करती हूँ। मानो उसने अपना एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि भाई चोरों को पकड़ो, उन्हीं का भोजन करो। इससे क्या है कि ध्यान केंद्रित रहेगा, सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। तो कहती है कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मानव दर्शन आता है, भाव ऐसा कि कहते हैं हाँ, सबसे बड़ा चोर तो लंका के अंदर रावण बैठा हुआ है, अगर चोर को ही खाती तो उसे खा लो। और जब देखा हनुमान जी ने वैसा कहा उसने, तो हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपिहनी, बड़ी बड़ी मुष्टिका, बहुत कहते हैं बलशाली मुष्टिका हनुमान जी की, और उसी से प्रहार किया। रुधिर बमत धरनी धनमणि, कहते वो भूमि पर गिर पड़ी, मुख से उसके रक्त निकलने लगा। और तब देखो उसकी प्रतिक्रिया देखो क्या है। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी बिनय ये सशंका। उसने हनुमान जी को देख लिया, ये तो मुझे मारने वाले कोई और नहीं तो बानर हैं। अरे एक बानर ने मुझे मारा और देखो मैं गिर गई। देखा जाए तो अगर श्री हनुमान जी को छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे बानरों का क्या शरीर है, छोटा छोटा शरीर, छोटे छोटे बंदर। और कहते हैं कि उसने देखा कि अरे मैं तो गिर गई, और तब कहते हैं हाथ जोड़कर देखो खड़ी हुई। और बड़ी सुंदर बात कहती है, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, और चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। आज कहते हैं कि बानर के मारने से गिरने के बाद ब्रह्मा जी की बात उसको याद आ गई। कहते जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो ये लंकिनी भी कहते वहीं पर थी, और
जब ब्रह्मा जी वरदान देकर जाने लगे तो बता रही है, ब्रह्मा जी ने मुझे एक पहचान बताया, क्या कि बिकल हो सिते कपि के मारे, और तब जाने सु निश्चर संहारे। उस कड़ी को आज जोड़ रही है वो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि जब एक बंदर के, भाई बंदर का क्या शरीर है, कहाँ एक विशाल का राक्षस, कहाँ एक छोटा बंदर। कहते जब बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी तब समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। और बड़ी सुंदर बात आगे कहती है, क्या तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नयन राम कर दूता। हे तात, आज तो मेरा बड़ा पुण्य हुआ। क्या पुण्य हुआ? जो मैंने अपने नेत्रों से आपको, भगवान श्री राम के दूत को मैंने देख लिया। आगे तो और भी सुंदर बात कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्य। बड़ी सुंदर बात लंकिनी आज कर रही है। कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को एक तराजू में रख दिया जाए, लेकिन सत्संग से, कहते लव मात्र सत्संग से जो सुख मिलता है वो उसके बराबर नहीं है। अब तो कहते हैं कि एक ही मुक्के के बाद लंकिनी इतनी उदार बन गई, वो स्वयं कहती है, स्वयं मानव आज्ञा देती है कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बड़ी सुंदर बात लंकिनी ने कही कि आप नगर में प्रवेश कीजिए, आपको कौन रोक सकता है। हृदय में कौशलपुर भगवान श्री राम को रखकर सारा काम कीजिए, सारा काज कीजिए, जिस काम के लिए आप करने आए हैं वो कीजिए। इस तरह की बड़ी सुंदर बात कहती है। भगवान कहते हैं जिसको कृपा करके देख लें उसके क्या कहने हैं। जब लंकिनी ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही, श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप रख लिया। तिलघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयव दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महून दीख बेदेही। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ। श्री हनुमान जी छोटा रूप रखकर चल पड़े, नगर में प्रवेश कर गए। रात्रि का समय है। गोस्वामी जी लिखते हैं मंदिर मंदिर। ये कौन सा मंदिर है भाई? ये देह मंदिर है। इस मंदिर में देह की पूजा होती है। मंदिर मंदिर प्रत्येक कहते हैं। महल महल में श्री हनुमान जी जाकर सीता जी की खोज कर रहे हैं। अनगिनत कहते हैं योद्धाओं को देखा। रावण दशानन के महल में भी श्री हनुमान जी गए और दर्शन आता है। कहते हैं कि बड़ा विचित्र मंदिर उसका, बड़ा सुंदर घर उसका। उसको श्री हनुमान जी सोते हुए देखा।
कहते सीता जी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। तब हनुमान जी खोजते खोजते उनको एक ऐसा सुंदर सा भवन दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। देखते देखते कहते हैं एक उनको एक अलग प्रकार का भवन दिखाई पड़ा। कहते हैं हरि मंदिर, श्री हरि का मंदिर वहाँ अलग तरीके से बना हुआ था। किस तरह बना हुआ था? भगवान के धनुष का, कहते हैं रामायुध धनुष का वहाँ पर चिन्ह बनाया हुआ था। बड़ा सुंदर, तुलसी के छोटे छोटे वृक्ष बहुत सारे देखकर हनुमान जी तो बड़े हर्षित हो गए। अरे लंका में भगवान श्री राम के धनुष को घर के ऊपर अंकित किया गया है, इतने तुलसी के वृक्ष, अरे यहाँ तो कोई लगता है भक्त रहता है। समझ गए यहाँ तो कोई भक्त रहता है। और लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका में जहाँ सारे राक्षस हैं, यहाँ सज्जन कैसे रह सकता कोई? कैसे पूजा पाठ कर पाता होगा? मन में बड़ा तर्क करने लगे। उसी समय कहते विभीषण जी जाग गए। और जैसे विभीषण जी जागे तो पहले सुबह का सबसे पहला शब्द जो सबको करना चाहिए, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। बड़े हर्षित हो गए, अरे ये तो कोई सज्जन यहाँ रहते हैं, भक्त रहते हैं। राम राम का शब्द कानों में पड़ा। श्री हनुमान जी के बड़े प्रसन्न हो गए और कहते नहीं इनसे तो बस इनसे तो परिचय करना ही करना है। कहते साधु से परिचय करने में कोई हानि नहीं हो, कोई मेरा नुकसान नहीं करेंगे, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। संत कहाँ हानि पहुंचाते हैं? ब्राह्मण का रूप रख लिया और ब्राह्मण का रूप रखकर श्री हनुमान जी ने आवाज़ लगाई। सुनते ही विभीषण जी आ गए। अरे प्रणाम किया। विभीषण जी आते देखा, अरे ब्राह्मण देवता सामने खड़े हैं। प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण महाराज आप बताइए आप कौन हैं? श्री हनुमान जी को देखे जा रहे हैं विभीषण जी। अपना अनुमान लगाने लगे कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हो। जैसे भगवान का भक्त ना भगवान की भक्ति में लगा रहता है, रात दिन भगवान का चिंतन करता है। अब उसे कोई भी दिखाई पड़ता है तो लगता है भगवान ने तो नहीं भेजा है। वही से भरत जी को कहते हैं, विभीषण जी को भी वही लग रहा है कि जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं। जैसे देखा कोई सज्जन पुरुष, कोई शांत पुरुष हमारे पास आए, भगवान ने भेजा होगा। क्या आप कोई हरिदासों में से आप कोई हैं? क्यों? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ी प्रीति उत्पन्न हो रही है कि तुम राम दीन अनुरागी, दीनों पर प्रेम करने वाले आप कहीं प्रभु श्री राम तो नहीं है। आयहु मोहि करन बड़भा, मुझे बड़भागी बनाने के लिए आप स्वयं आ गए हो। बात तो सही है। श्री हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम विराजित हैं, विराजमान हैं। और कहते हैं कि कहीं आप प्रभु श्री राम तो नहीं है, दीनों पर जो इतने दया करने वाले प्रभु, मुझे बड़भागी बनाने के लिए आ गए हों। और तब कहते हैं हनुमान जी ने सारी कथा भगवान श्री राम की कथा वहाँ सुनाना आरंभ कर दिया। प्रभु की सारी कथा बताकर अपना नाम बताया और दोनों के शरीर पुलकित हो गए। दोनों भगवान के गुणों का गान सुनकर, अब हनुमान जी तो भगवान के गुण गाने में बड़े तत्पर हैं, बड़े ही भगवान के राम कथा रस के रसिया हैं। बड़ी सुंदर कथा श्री हनुमान जी ने कही।
कहते विभीषण जी बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों का शरीर पुलकित हो गया। भगवान के गुणों को स्मरण करके आज कथा को यहीं पर विराम करेंगे। शेष कथा का अगले सत्र में कथा का क्रम चलता रहेगा। कथा विराम से पूर्व भगवान का नाम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।